अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। एंड वेलकम टू वी यू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। एज़ यू नो, दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ साइकोलॉजी विद मुकद्दस। दिस इज़ आवर अनदर चैनल जहां पर आपसे जीडीपी असाइनमेंट और क्विज़ के सोल्यूशन शेयर किए जाएंगे और एक्यूरेट सोल्यूशन होंगे। वो 80 to 100% आपके रिजल्ट आएगा व्हेन यू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करें, बल्कि आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको जो भी जस्टिफिकेशन बताई जाए आप उसको हैंड आउट से कंसीडर करें, हैंड आउट से चेक करें, उससे वेरीफाई करें एंड आफ्टर दैट आप उस पर फिर ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक और कमेंट आया था मुझे कि किसी स्टूडेंट का कि आप कह रही हैं कि आपके चैनल पे जस्ट 100% सोल्यूशन जो है वो एक्यूरेट शेयर किए जाते हैं और किसी चैनल पे नहीं किए जाते। सो दैट्स नॉट द थिंग। अगर आपको दूसरे चैनल से भी अच्छे सोल्यूशन मिल रहे हैं, किसी भी चैनल से मिल रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट एक ही कंडीशन है कि आपने उसको खुद ही वेरीफाई करना है। आपने हैंड आउट से उसको मैच करना है कि उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, उसको जस्टिफिकेशन उसकी एक्यूरेट है या नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग। और यही चीज़ मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि आपने किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, इवन कि हमारे चैनल को भी ना करें। जो भी आपसे सॉल्यूशन शेयर किया जाता है, जो आइडिया शेयर किया जाता है, आप उसको वेरीफाई कर लिया करें, अपनी हैंड आउट से रीड किया करें और उसको कंफर्म करने के बाद आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। सो दिस इज़ STA 630 GDB सॉल्यूशन। इसमें आपसे एक आइडिया शेयर किया जाएगा, हम इसको डिस्कवर करते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ पूछी है और किस तरह से आपने उसको आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने एक सिनेरियो दिया है यहाँ पर कि एक अपकमिंग जो डेकेड्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, हर जगह पे हमें AI ही जो है वो नज़र आएगी और इस तरह से जो ऑटोमेटिक रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी डिफरेंट जो जॉब्स हैं लोगों की वो चले जाएंगी। ठीक है, ह्यूमन स्किल्स कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो मिनिमम यूज़ होंगी एंड सब्सटैंशियल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है दैट ये जो है इसका रिज़ल्ट जो है क्या होगा कि आपकी जॉब चले जाएंगी, कन्वेंशनल जो जॉब्स हैं आपकी वो चले जाएंगी। और दूसरी तरफ इट विल आल्सो क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी पर्टिकुलरली इस डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में। ठीक है, और देन AI कोलैबोरेशन, जो ह्यूमन AI कोलैबोरेशन के साथ काम हो सकता है, बिकॉज़ ह्यूमन अलोन या फिर AI जो है वो अलोन नहीं कर सकता। आप AI को इंस्ट्रक्शंस देंगे, देन AI जो है वो आपको उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बताई हैं कि ये भी ज़रूरी है कि हम उसको कॉम्प्रीहेंड करें कि रिस्क कौन से एसोसिएटेड हैं इसके साथ। एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द यूज़ ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड इट मे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स एट द सेम टाइम, यानी उसके दोनों इम्पैक्ट्स होंगे, AI के या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमने उस चीज़ को भी देखना है। सो रैपिड एडवांसमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें रिसर्चर्स को उसने चैलेंज किया है कि किस तरह से उसने अंडरलाइंग थेरीज जो हैं वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन AI एंड ह्यूमन एफिशिएंसी। सो दिस इज़ द सिनेरियो कि किस तरह से AI के बारे में उन्होंने कहा है कि AI का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और ये एक चैलेंज है रिसर्चर के लिए कि उन्होंने किस तरह से इसको फिर इन्वेस्टिगेट करना है डिफरेंट थेरीज़ को कि AI जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन एफिशिएंसी को। सो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है हमने उसको चेक करना है, यानी AI है हमारे पास एक और एक वेरिएबल हमारे पास ह्यूमन एफिशिएंसी है, तो दो वेरिएबल हमारे पास हो गए। AI जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि हमने उसको मैनिपुलेट करना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट वगैरह चेक करने हैं। ह्यूमन एफिशिएंसी जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो ये जो वेरिएबल्स हैं हम किस में कंसीडर करते हैं ये आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें डिफरेंट जो है वो सिनेरियो में आइडेंटिफाई करना है आपने विच टाइप ऑफ रिसर्च, कि किस टाइप की रिसर्च इसमें यूज़ करनी है आपने। रिसर्चर जो है वो कौन सी रिसर्च यूज़ करके उसको थ्योरी को अप्रूव करेगा, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी। ये रिसर्च जो है वो आपने STA 630 अपने लेसन में आपने रीड की होंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ ज़रा तेज़ है या मैं ज़्यादा जल्दी में बोल रही हूँ तो आप अपनी स्पीड जो है वो कम कर दिया करें। ठीक है, सो यहाँ पर जो है डिफरेंट रिसर्च मेथड हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने लॉजिकल फैक्ट्स बताने हैं उसको कि आपने ये वाला मेथड जो है वो क्यों सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है पहले हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, बाकी मैं आज़ान के बाद आपको डिस्क्राइब करती हूँ।
ओके, सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किसी भी फिनोमेना को, आपने एक्सप्लोर करना है कि वो क्या है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में होता है कि क्या है, कैसे है, कब है, इस तरह के क्वेश्चन के हम आंसर करते हैं। देन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, जब हमारे पास एक कॉजल रिलेशनशिप आता है, कॉज एंड इफेक्ट हमने देखना होता है, तो फिर हम एक्सप्लेनेटरी यानी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनके दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है, क्यों है, यानी उसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं। और इसमें जैसे कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, जिसमें एक जो है वो एआई है, दूसरा ह्यूमन एफिशिएंसी है। सो उसमें एक हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कॉजल रिलेशनशिप हम इसमें देख रहे हैं कि कॉजल रिलेशनशिप बनेगा। सो हम उसको टेस्ट करेंगे उन थ्योरीज़ को, देन उनका रिलेशनशिप जो है वो चेक करेंगे कि कौन से जो कॉजेज़ हैं इसके, कॉजेज़ क्या हैं, और उसका जो इफ़ेक्ट है यानी उस पे जो ह्यूमन एफिशिएंसी है उस पे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, और वाकई वो एक्चुअल में एआई ही कॉज है उसका, ठीक है। सो ये जो है वो कॉजल रिलेशनशिप है। सो हमारा जो है वो आधा काम यहाँ पर हो गया, ठीक है, कि आपने उसको कर लिया, डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पर जो है वो आपने एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यूज़ करनी है। अब जस्टिफाई भी आपने इसी तरह से ही करना है कि आपने उसको बता देना ये कॉजल रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट जो है वो चेक कर रहे हैं। देन इसमें हम वाई का आंसर कर रहे हैं, ठीक है, कि क्यों है, यानी कि एआई जो है या उसमें क्या रिलेशनशिप है और क्यों है, उसका उसकी वजह क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। यानी एक्सप्लेनेटरी में हम वाई पे फोकस करते हैं, वाई के आंसर्स करते हैं। सो ये दूसरी जस्टिफिकेशन हो गई। इसी तरह से फिर आपने बाकी की जस्टिफिकेशन करनी है कि इसमें हम जो है वो प्रिडिक्टिव देखते हैं कि किस तरह से वो प्रिडिक्ट कर रहा है, एआई जो है वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने में किस तरह से, यानी ह्यूमन एफिशिएंसी को किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहा है। सो इस तरह से कुछ आपने करके 3-4 पॉइंट्स उसके बनाकर आपने एक्सप्लेन कर देना है उसको, कि आपने इसको जस्टिफाई करना है कि आपने ये वाला जो है पॉइंट या ये मेथड जो है वो क्यों सिलेक्ट किया है, और आपने उसको जो सिनेरियो दिया गया है उसी से रिलेटेड आपने इस तरह डिस्कस करके, तो इस तरह से 4 और 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपने कवर कर लेने हैं। एंड आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, और एक्यूरेट 100% रिजल्ट आता है। 80 to 100% रिजल्ट जो है वो गारंटेड है। और ये जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपका जो है वो आधे से ज़्यादा काम हो गया है, बाकी जो है वो आपने अपनी थोड़ी सी एफर्ट्स डाल के उसको कंप्लीट करना है। एंड आई होप आई मेड इट क्लियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।